बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। हावड़ा शहर का इतिहास 500 साल से भी अधिक पुराना है। जब कोलकाता की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का दृश्य दिमाग में उभर जाता है। 1942 में बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु एक ऐसा सेतु है जो कोलकाता को जोड़ता है। यह कहा जा सकता है कि यह ब्रिज न होता तो हावड़ा में उद्योग नहीं बसता। वहीं हावड़ा स्टेशन की भी एक अलग ही पहचान है। हावड़ा को मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन फिलहाल हावड़ा शहर बेरोजगारी का केंद्र बनकर रह गया है। 20 मई को यहां लोकसभा चुनाव है। चर्चित और बड़ी पार्टियों के नेता चुनाव मैदान में खड़े हैं। वहीं इस क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हावड़ा के लोगों के लिए एक चाहत बना हुआ है। नाम है राजेश कुमार प्रसाद। सर्व भारतीय आर्य महासभा पार्टी से चुनाव लड़ रहे राजेश कुमार प्रसाद ने बंगाल अपडेट से बातचीत में कहा कि हावड़ा की जनता को ऐसा कोई सांसद अब तक नहीं मिला जो हावड़ा की अनगिनत समस्याओं से निजात दिला सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है कि इनके मन में अपने आप को साबित करने का एक कहीं ना कहीं भय है कि जनता के बीच में आके ये पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योरिटी हो गई है और हमारी उम्मीदवारी से तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। हम लोगों को सारे लोग हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं और कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि एक बहुत अच्छा पहल है, एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि विकल्प की तलाश उनको भी थी। देखिए, प्राथमिकताएं कई हैं और मैं कहना चाहूँगा कि 2-3 प्राथमिकताएं को मैं एक ही पायदान पर रखता हूँ, जिसमें सबसे पहले है रोजगार, शिक्षा और जो रोज़मर्रा जीवन में सुधार, जिसमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ कह सकते हैं कि सड़कें बदहाल हैं और स्वास्थ्य की वैसी सुविधा नहीं है, जबकि हावड़ा हमेशा से एक औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र रहा है। रोजगार, यहाँ पे हर वक्त रोजगार का एक महत्व रहा था, क्योंकि मैनचेस्टर कहा जाता था हावड़ा को। इतनी व्यवसायिक केंद्र थी, यहाँ पे कल कारखाने थे, मजदूरों का यहाँ पे भरण पोषण हुआ करता था और कई ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो यहाँ क्या है कि एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते। तो सारी प्रथाएं समाप्त हो गई हैं और मुझे लगता है कि वापस पुनः उसको जीवित करने की आवश्यकता है। तो प्रथम कदम हमारा जीतने के बाद यही रहेगा कि जो व्यवसायी यहाँ से उदासीन हो गए हैं उन्हें वापस यहाँ बुलाना, उनमें विश्वास पैदा करना कि यहाँ पे बदलाव लाया जा सकता है। और बदलाव चूंकि आया है राजनीतिक तौर पे, तो औद्योगिक और व्यापारिक तौर पे भी लाना हमारी कर्तव्य बनती है। वहीं हावड़ा की जनता से जब बंगाल अपडेट की टीम मिली तो लोगों ने कहा कि कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान जहां बड़े बड़े राजनेता अपने अपने घरों में डूबे हुए थे, उस दौरान राजेश कुमार प्रसाद जनता का मसीहा बनकर सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे। स्वाभाविक है कि इस बार कम से कम एक अच्छे इंसान को जिताना आवश्यक है। जनता का इशारा राजेश कुमार प्रसाद की ओर था। अगर कोई बहुत उत्साह से और जनता के लिए काम करने को समर्पित होकर और परिदृश्य में आता है तो हमें उनका समर्थन कर। और चूंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसी जिले में रहते हैं और इन्हें मालूम है कि यहाँ क्या क्या चीजें चाहिए, लोगों को मूलभूत जो चीजें चाहिए जो नहीं मिल रही हैं। मतलब मैंने ये कहा कि देखिए, इतने समय से तो लोग हैं ही, लेकिन सड़कों की स्थितियां बदहाल रहती हैं। हॉस्पिटल में आप जाएं तो किस तरह की भीड़ है। मैं ये कह रहा हूं कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब जीत कर आएगा तो वह, और जनता के प्रति उसके मन में प्यार है, जनता को के लिए आ रहा है, वो जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आ रहा है। राजेश कुमार जी एक स्वच्छ व्यक्ति हैं और इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग राजनीति में आगे आए और जनता से अनुरोध है कि इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। बंगाल अपडेट से बातचीत करते हुए राजेश कुमार प्रसाद ने बताया कि
हावड़ा में ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी ने इसका समाधान नहीं निकाला। डेंगू के रोकथाम के नाम पर राजकीय खजानों की लूट हुई है। बारिश में जल जमाव, गंदगी बेशुमार, ये सारी समस्याएं हावड़ा की पहचान बन गई है। बंगाल अपडेट के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट। बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच।